लग रहा है अब सेटअप मज़ा आ रहा है वैसे स्क्रीन्स देख के। हाँ, मज़ा आ रहा है लेकिन देखिए क्या होता है कि लगातार इतना आपने मज़ा एंजॉय कर लिया, आप थोड़ा सा उसको साइड पे बैठिए, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके। अब मैं नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट पे, मैं बस ये चीज़ कहता हूँ कि मैं एक जो है ना एक फीलिंग आ रही होती है कई बार कि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा वन वे रैली हो गई है, तो थोड़ा सा शायद कंसोलिडेशन की मार्केट को ज़रूरत है। एक तरीका होता है कि स्टॉप लॉस लगाते रहिए, ठीक है ना, वो मैं लगातार कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगाते रहिए, तो वो एक अप्रोच हो जाएगी। सेटअप क्यों ओवरबॉट है, पहले तो वो नंबर्स पर आते हैं। एफ ने अब कैश में बड़ी बाइंग शुरू कर दी है, 5,000 करोड़ की बाइंग आई है फ्राइडे को। अब आप कहेंगे कि अब एफ बाय कर रहे तो उसमें बुराई क्या है, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन क्या है ना, ये ध्यान रखिए, ये हॉट मनी है, ये आती भी बहुत तेज़ी से, जाती भी बहुत तेज़ी से। इस समय इनको मार्केट में, अब इंडियन मार्केट में मोमेंटम लग रहा है तो ये बाय कर रहे हैं। अगर मोमेंटम फिजल आउट हुआ तो ये सेल भी उतनी एग्रेसिवली करेंगे। और सामने अब डीआईएस ने सेल करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डीआईएस के पास ऑलरेडी कैश बहुत हो गया, 2 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड के पास कैश है इस समय, और अगर ये एफ इस तरीके से बाय करते रहे तो ये कैश और बढ़ जाएगा यहाँ पर। फिर ये पैसा लगाएंगे कहाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो इसके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है हम, ये नहीं है कि मैं मार्केट में नेगेटिव हूँ, नहीं, मार्केट में बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरा तो ये मानना है, और जो मैंने बात की थी 27272 की, वो भी इंटैक्ट है, ठीक है। दोनों चीज़ों में लेकिन फ़र्क होता है। एक होता है कि भाई आप ऐसा थोड़ा ना कि कल ही आ जाएगा वो लेवल, हो सकता है एक बार बीच में पहले 400-500 पॉइंट करेक्ट हो जाए, उसके बाद आ जाए। इसके लिए तो सेटअप थोड़ा ओवरबॉट है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग है, 2276 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है। और देखिए, अगर एक्सपायर नई सीरीज़ के पहले दिन स्टॉक फ्यूचर्स में अगर 4,000 करोड़ की बाइंग हो ना, वो मार्केट बहुत ही रिस्की हो जाती है। अगेन मैं बार बार चीज़ों को तोल मोल के बोलता हूँ, सीरीज़ का पहला दिन है, मार्केट इतना तेज़ चल रही है, सब कुछ है, आप स्टॉक फ्यूचर्स खरीदेंगे क्यों? नॉर्मली तो स्टॉक फ्यूचर्स आप बेचेंगे ना, क्योंकि आप आर्बिट्राज पोजीशन बनाते हैं, कैश में खरीदते हैं, फिर में बेचते हैं, सबकी कॉस्ट ऑफ कैरी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर आप पहले दिन में स्टॉक फ्यूचर्स में 4,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं, ये मार्केट को एक्सट्रीमली ओवरबॉट बनाता है और ये मार्केट को रिस्क से थोड़ा सा दूर कर देता है। इसके लिए ये मेरा एक पॉइंट था। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 850 करोड़ की बैंक निफ्टी में बाइंग हुई है, 1300 करोड़ की निफ्टी में बाइंग हुई है, और अब लगातार 8 दिन से यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है, और 3 दिन से तो 4-5 दिन से लगातार ये बड़ा नंबर है। 2,000-3,000 करोड़ से कम एक भी दिन नहीं है जहाँ पर इस तरीके की बाइंग हुई हो। और एक चीज़, सीरीज़ के पहले दिन आप पहले ही लॉन्ग पोजीशन से आपने शुरुआत की थी, हमने बात की थी कि लॉन्ग रोल ओवर सबसे ज़्यादा हुआ है। उसके बाद आपने पहले दिन 25,000 लॉन्ग और ऐड कर दिए, और जो बचे कुछ 8 शॉर्ट्स थे उसमें 8,000 कम कर दिए। अब आप लॉन्ग शॉट देखिए, वो जो ग्राफ वीरू भेजते हैं, अगर आप चार्ट के फॉर्मेट में देखें तो वापस एकदम से देखिए कैसे सर्ज आया। और अगर आप टेबुलर फॉर्मेट में भी देखेंगे, अब हम वापस 72% नेट लॉन्ग पर आ गए, 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। अगेन मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, मार्केट ओवरबॉट है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट ओवरबॉट हो और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट ज़्यादा गिर जाता है। इसके लिए मैं आज जो सेटअप को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लाइटली ओवरबॉट लग रहा है मुझे। इवन कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट आप देखेंगे तो जितनी कॉल लॉन्ग है उसकी जस्ट आधी कॉल शॉर्ट है, तो ये भी आंकड़ा थोड़ा सा एक ओवरबॉट है। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा एलिवेटेड है, 1.41 पर हो गया। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, 1.4 1.5 की पुट कॉल रेशियो पे आप फ्रेश बाय नहीं कर सकते। ये जोन होता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने का। बैन में भी पहले दिन ही एक स्टॉक आ गया, बलरामपुर चीनी, वो तो लग ही रहा था खैर, जिस तरीके से फ्राइडे के मूव आ रहे थे कि बलरामपुर चीनी आ जाएगा बैन में। तो सेटअप ओवरबॉट है, मार्केट वीक नहीं है लेकिन सेटअप ओवरबॉट है। इसके लिए मैं इन लेवल्स पर थोड़ा सा कॉशियस हूँ। वैसे भी नई सीरीज़ की शुरुआत है, एक बार देख ले, 2 दिन 12 दिन की रैली कराई है, एक दिन की अगर रैली मिस भी होगी ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो मतलब हमेशा बोलता हूँ कि भाई 12 दिन से रैली चल रही है ना, रोज़ रैली हमने बात की है, एक दिन अगर चलिए 13वें दिन हो भी गई, अगर मिस भी होगी तो कोई बुराई नहीं है। आज थोड़ा सा कॉशियस रहे, थोड़ा सा कॉशियस रहने का